नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना कदम दिखाया और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ गया किस पर भारी। उपचुनाव वाली 27 सीटों में सुर्खी अचानक से सुर्खियों में है। इस बार वजह है सुर्खी से बीजेपी के उम्मीदवार और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की राम भक्ति। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव का मुद्दा उपचुनाव वाली 27 सीटों पर बीजेपी का मुद्दा भले ही ना बना, लेकिन सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत ने राम रथ दौड़ा दिए। इन रथों में चांदी और अष्ट धातु की रामशिलाएं पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी और फिर अयोध्या पहुंचाई जाएंगी। कांग्रेस कह रही है कि गोविंद सिंह राजपूत ये भक्ति भी चुनावी भक्ति है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। इन दिनों सुर्खी विधानसभा सीट पर पूरी सक्रियता से चुनावी तैयारियों में जुटे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नया दांव। राम की भक्ति, राम का रथ, राम की शिलाएं, राम के धाम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने पर सुर्खी विधानसभा में पहले दिवाली मनाई गई। अब सामूहिक शिला पूजन कार्यक्रम रखा गया है। चांदी और अष्ट धातु की रामशिलाएं इन 5 रथों में गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। कार्यक्रम ये है कि अयोध्या पहुंचाए जाने से पहले सुर्खी की आम जनता इन शिलाओं का पूजन करे और अपनी भेंट भगवान राम को भेजे। और राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। हमारे कुछ धर्म प्रेमियों की इच्छा थी कि हम राम शिलाएं वहां भिजवाएं अयोध्या में। इस तारतम्य में हमारे सभी साथियों ने, अनिल तिवारी जी ने और इनके सब साथियों ने व्यवस्था की है कि 2 तारीख से राम शिलाएं की शुरुआत होगी, जो 5 अलग अलग विभिन्न जगह में जाएंगी। और उसके बाद में शिलाओं के लिए अन्य जिलों के अन्य स्थानों पर भी अगर धर्म प्रेमी मांग करते हैं तो वहां भी जाएंगी, नहीं तो फिर ये अयोध्या के लिए हम लोग ले जाएंगे। कांग्रेस सुर्खी में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की इस आस्था भक्ति और राम की झांकी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की नजर में ये भक्ति नहीं, चुनाव के मद्देनजर खेला गया सियासी दांव है। राम की आस्था में वोटर को साधने की कोशिश। यह सब अपने आप समझदार लोग जान गए होंगे कि इसके पीछे क्या आशा है, क्योंकि सुर्खी में अभी चुनाव होना है और अभी श्री राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ है, तो उसका यह राजनीतिक फायदा लेना चाहिए। बाकायदा सुर्खी विधानसभा सीट में हर रथ का रूट तय किया गया है। सागर से रवाना ये 5 रथ सुर्खी विधानसभा सीट के गांव-गांव और घर-घर तक जाएंगे। राम का काम और गोविंद सिंह राजपूत का पैगाम बनकर सागर से फिर ये राम शिलाएं अयोध्या भेजी जाएंगी। सुर्खी की श्री राम को सौगात की शक्ल में बाकी उपचुनाव के दौरान सुर्खी में बही इस भक्ति गंगा का नजारा वोटर दूर से ही लेंगे या डुबकी लगाएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सांवेर और सुवासरा में चढ़ा चुनावी बुखार तो दंगल के नजारे। सुवासरा में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के चुनावी दौरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुबानी जंग, जनता के सामने लगी पंचायत। सांवेर में चुनावी कार्यालय बन गया है सियासी मुद्दा। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में जुटी भीड़ से कांग्रेस की शामत आ गई, जिसके बाद कांग्रेस के करीब 3 दर्जन नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भीड़ तो बीजेपी के चुनाव कार्यालय में भी जुटी थी। जनता दर्शक की भूमिका में किरदार 2 हैं। कैबिनेट मंत्री और सुवासरा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग
और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष कर्मवीर सिंह। अरे 2.5 तो छोड़ो, 1.5 दे देते, 15 महीने में एक प्रधानमंत्री आवास देते, एक प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है ना, तो हरदीप सिंह डंग चुप रहे। संक्रमण के मद्देनजर छोटी सी सभा है रतनपुर गांव की, जिसमें डंग पिछली सरकार की नाकामियों और अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एक बार पहले मौका ले चुके बोलने का, अब उनकी तसल्ली से सुनने की बारी थी, लेकिन कमलनाथ सरकार पर डंग के निशाने को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और माइक छीनने पहुंच जाते हैं। बवाल हो जाता है, पुलिस को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ता है। सांवेर में शामत आई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। शामत की वजह कि कोरोना गाइडलाइन तोड़कर कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेसियों ने जुटाई भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। 34 कांग्रेस नेताओं पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। इनमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला समेत पार्टी संगठन के कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन को भी कांग्रेस की गाइडलाइन तोड़ती दिखाई देती है। जब बीजेपी के चुनावी कार्यालय में भीड़ जुटी तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोरोना उल्लंघन तो पूरी बीजेपी के ऊपर से नेता से लेकर नीचे के नेता तक कर रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं और 34 नहीं 3400 कर देंगे एफआईआर। कांग्रेस ये डरने वाले नहीं, 15 साल मुकाबला किया और इन 2 महीने के अंदर सबक सिखा देंगे और सरकार बनेगी। मंत्री तुलसी सिलावट इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने कानून का उल्लंघन किया, जिस पर कार्रवाई हुई है। धज्जी उड़ गई, कानून अपना काम करे। ठीक, वो आपका नाम ले लेगा, आपके इशारे पे कार्रवाई होगी। जो कुछ हो रहा सब मेरे इशारे बोल रहा है। और कुछ बचा है उनके पास बोलने के लिए, उनसे पूछो कि बोला जो भी होगा क्या तुलसी सिलावट कर रहा है क्या? तुलसी सिलावट एक काम करेगा, सांवेर का विकास, सांवेर की प्रगति, सांवेर की उन्नति। तो अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो जमीन पर उतरे हैं सियासी दल, अभी तो जनता के सामने झांकी लगनी शुरू हुई हैं। अभी सियासी तमाशे और होंगे, जनता जिन्हें देखेगी, समझेगी, परखेगी और फिर फैसला लेगी। सांवेर और सुवासरा मालवा की इन दोनों विधानसभा सीटों पर किसान कर्ज माफी के साथ बिकाऊ और टिकाऊ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी और मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी है। करिए थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।